अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी बेबी पैरट्स की केयर करती हूँ और किस तरीके से उनसे दोस्ती करूँगी और किस तरीके से उनको भी ट्रेन करती जाऊँगी और फिर वो भी गोलू की तरह बहुत अच्छे से मेरे साथ टेम होंगे और बहुत अच्छी टॉकिंग पे आ जाएंगे। बेबी पैरट की केयर करने के लिए ना सबसे पहले तो उनकी फीड का ख्याल करना ज़रूरी है। मैं इनको ये इम्पोर्टेड हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाती हूँ। गोलू को भी मैंने केटी एग्जैक्ट खिलाया था और इस दफ़ा मैंगो और मैक्सी को मैं ये सीटाकस हैंड फीडिंग फार्मूला खिला रही हूँ जो कि स्पेन का है और ये बहुत ही बेहतरीन है। और इससे ये होता है कि आपका बेबी पैरट आप बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो करता है, उसकी डाइट अच्छी होती है तो वो बीमारियों से बचा रहता है और उसके फैदर्स भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। और जब वो 2 से 3 महीने का होता है, सेल्फ पर आता है, तो सारी बीमारियों से बचा रहता है और बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो करता है। अच्छा, बेबी का बेड बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बेबी गीला ना हो। अच्छा, ये देखें, ये लोग दोनों सुबह उठे हैं तो ये कितना गीला है। आप बस कोशिश करें कि बेबी गीला ना हो। बेबी का बेड बनाने के लिए मैंने नीचे ये टॉवल रखा है, उसके ऊपर कोई भी कॉटन का ऐसे या फलालैन का ये कपड़ा बिछा देती हूँ ताकि सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाए। और नीचे थोड़ा सा टॉवल बिछाने की वजह से फर्म हो जाता है तो इनके पाँव ऐसे फिसलते नहीं हैं। और उसके ऊपर ये कागज़ के टुकड़े ऐसे शीट करके भिजा देती हूँ तो ये शफल होते रहते हैं, तो ये एक ही जगह ठहरे नहीं रहते। तो इस तरह ये अपने बेबी पैरट को गीला होने नहीं देते। और इस बेड को मैं सुबह, शाम और रात तीनों टाइम बदल देती हूँ। टॉवल को मैं सिर्फ दिन में एक दफ़ा बदलती हूँ क्योंकि वो नीचे होता है, इतना ज़्यादा गीला होता नहीं है, थोड़ा शफल कर देती हूँ। लेकिन कपड़े और कागज़ इन दोनों को मैं दोपहर में और सुबह में और शाम में तीनों टाइम बदल देती हूँ ताकि बेबी पैरट सेफ़ रहे। और अभी गर्मियाँ बहुत हैं क्योंकि आज 1 मई 2025 है और बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इनको मैं डायरेक्ट फ़ैन के नीचे नहीं रखती। टेम्परेचर हमारा कराची में इस वक्त 35 to 40 के दरमियान चल रहा है, तो वो रूम में ऐसे ही जहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा होता और कॉटन के अपने दुपट्टे से उनकी बास्केट को कवर कर देती हूँ। दैट्स इट। कोई कंबल नहीं, कुछ नहीं, और ना ही कोई फ़ैन के नीचे रखती हूँ। इनको हल्की गर्मी चाहिए होती है, लाइक 35 टेम्परेचर इनके लिए सही है, तो इस तरीके से ये मेंटेन रहते हैं। और दूसरा, खाने का मैंने आपको बताया। और तीसरी बात, हाँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपने इनको पैडिट्राल देना है। पैडिट्राल ये ORS रेडीमेड होता है, लाइक मैं पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ पे ये पैडिट्राल मिलता है, बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए होता है। इसको 1 चम्मच फीड में मैं मिला लेती हूँ। जब फीड बना लेती हूँ तो 1 चम्मच मिला लेती हूँ सुबह, दोपहर, शाम। और कोशिश करती हूँ 2 टाइम्स तो दे ही दूँ, सुबह में और शाम में, क्योंकि गर्मी बहुत है तो ये इनको हाइड्रेट रखता है और फिर खाना भी इनका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, बेबी पैरट को हम कितना फूड खिलाते हैं। अब ये मेरे पास आए थे तो ये 15 डेज़ के थे, तो फिर इनको 10 ml मैं खिला रही थी फीड, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी ना बहुत ज़्यादा पतली। और उसके बाद जैसे जैसे ये ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद 1-1 ml थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ाती जा रही हूँ फीड में, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये बड़े हो रहे हैं तो इनकी डाइट थोड़ी बढ़ती जा रही है। और डाइट आप इसको या तो फीड को आप सिरिंज से दे सकते हैं या फिर स्पून से, जैसे आपको आसानी हो। अच्छा, अगर आप सिरिंज से देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो पैरट सिरिंज को पूरे से अंदर लेके जाए, उसके बाद आपने फीड ड्रॉप करनी है। सिरिंज से फीड कराने में ये फ़ायदा होता है कि आपको क्वांटिटी उसकी पता चल जाती है कि आपने अपने बेबी पैरट को कितना फ़ीड कराया है, 10 ml। और अगर आप स्पून से फ़ीड कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शेक होता है, तो वो फ़ीड, क्योंकि बेबी पैरट के अगर नोस्ट्रिल पे लग जाती है, आँखों में चली जाती है, तो ये ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद वो बेबी पैरट फिर गंदगी की वजह से बीमार ना हो जाए। तो फिर आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, उसे बहुत अच्छे से खिलाना है। फिर टॉवल को मैं ये गर्म पानी में भिगो के फिर अच्छे से इनका फेस भी साफ़, फेस मतलब चोंच वगैरह साफ़ कर देती हूँ अगर फीड गलती से छींटे अगर इनके आ जाते हैं, ठीक है। फिर इनकी सफाई का भी आपने बहुत ख्याल रखना है अगर आप स्पून से फीड करा रहे हैं। अब बेबी पैरट की केयर तो हो गई, अब इनको साथ साथ हमने टेम भी करना है और टॉकिंग भी सिखानी है। टेम करने के लिए जब आप इनको फीड कराते हैं रोज़ाना, तो
तो आप इन्हें अपने पास बुलाते हैं, आप इनको इनके नामों से पुकारते हैं, तो ये आपके पास आते हैं ना फीड के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपसे दोस्ती हो जाएंगे और आपको पहचानने लगेंगे। इसी तरीके से किसी ने मुझसे पूछा कि इनको टॉकिंग कैसे सिखानी है, वो तो बताइए। तो देखें, जब मैं इनको बास्केट से बाहर निकाल रही होती हूँ या इवन ये बास्केट में भी होते हैं, तो मैं इनको इनके नाम से पुकारती हूँ, जो इनका नाम है। फिर इसके बाद जब मैं इनको फ़ीड करा रही होती हूँ तो मुझे जो कुछ सिखाना है, लाइक मैं अगर इनको बिस्मिल्लाह सिखाना चाह रही हूँ तो मैं इनको फ़ीड कराते कराते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलती जाऊँगी, रोज़ बोलूँगी यही। उसके साथ साथ मैं जो अल्फाज सिखाना चाहती हूँ, लाइक मम्मा, बाबा, मम्मी, पापा, या फिर मैंगो, मैक्सी, तो मैं इनके साथ बोले चली जा रही हूँ। मैं इनको, आप ये देखें मेरी पूरी व्लॉग में, कि मैं इनको साइलेंटली ट्रीट नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि मैं मुंह बंद करके चुपचाप इनको डब्बे से निकाला, पेट भरा और रख दिया। इट्स नॉट लाइक ब्रीडर। देखिए, ब्रीडर का तो काम ही यही होता है, वो ब्रीड पे तवज्जो देते हैं ना। तो हम लोग एज अ मदर इनको सिखा रहे होते हैं, इनको ट्रीट कर रहे होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ब्रीडर सिर्फ इनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, इनको फ़ीड कराते हैं, डब्बे में डाल देते हैं। इसीलिए जब 1 से 2 महीने का बेबी आपके पास आता है, जो कि ब्रीडर के पास से हैंड फीड हुआ होता है, या 2 से 3 महीने का होता है, तो आप देखें कि वो आपसे डरता है। जब वो आपके पास आएगा तो वो इतना फ्रेंडली नहीं होगा जितना मेरे बेबी पैरट्स फ्रेंडली हैं। इस वक्त देखिए, मैं अगर इनको अभी भी कॉल करती हूँ ना, तो ये फ़ौरन से मेरी आवाज़ पे रिस्पॉन्स करते हैं, और चाहे कुछ भी अब नेचुरल साउंड ही निकालेंगे। उसके बाद जब ये 5 से 6 महीने के होंगे तो ये खुद ब खुद जो बातें मैं इनसे अभी 1 महीने या 15 दिन की उम्र से करती चली आ रही हूँ ना, तो जब ये 5 महीने के होंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वही अल्फाज रिपीट करना शुरू हो जाएंगे। ये बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू हो जाएंगे, कलमा पढ़ना शुरू हो जाएंगे, मम्मा बोलना शुरू हो जाएंगे, मैंगो, मैक्सी, गोलू, फिर जो जो सुनते चले आ रहे हैं। और फिर कोशिश करती हूँ मैं कि मैंने इनको जो अल्फाज सिखाने हैं ना, मैं उन अल्फाज को, उन लाइंस को रिपीट करती रहूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं आज मम्मा मम्मा, बाबा बाबा बोल रही हूँ तो कल मम्मी मम्मी, फिर कुछ और अल्फाज, ऐसे चेंज नहीं करती। कोशिश करती हूँ रिपीट ज़्यादा करूँ ना। आप मेरे व्लॉग सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मेरे बोलने की वजह भी यही होती है कि मैं अपने पेरेंट्स को सिखाना चाह रही होती हूँ, कि इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बोल रही होती हूँ इनके साथ, ताकि वो बहुत ज़्यादा पिक करेंगे, तो फिर वो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप बेबी पैरट को खामोशी से फ़ीड कराते रहेंगे, वो 15 दिन का होगा, 20 दिन का होगा, 30 दिन का होगा, 40, 50, 60, 2 महीने का हो जाएगा, 3 महीने का, आप खामोश बैठे उसको फ़ीड कराते रहेंगे, और उसके बाद जब वो 4 महीने 6 महीने का होगा तो बोलें अब मैं इसको बोलना सिखाता हूँ, चलो भाई अब सुबह इसके साथ गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड मॉर्निंग, या फिर शाम में इसको साथ ऐसे बोलना है। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको पिक करना। उससे बेहतर है कि आप ये जो 10 दिन का पैरट है, 15 दिन का है, या 1 महीने का है, या 2 महीने का आप लेकर आए हैं, तो जिस दिन से आप लेकर आए हैं आप उसको अपने मुताबिक ढाल लीजिए। आप उसको जितना ज़्यादा बोलेंगे वो उतना ज़्यादा सुनेगा और उतनी ज़्यादा टॉकिंग पे आएगा। अच्छा, पैरट्स के अंदर भी ये होता है कि कुछ सलाहियतें होती हैं, लाइक कुछ पैरट्स बहुत अच्छी ट्रिक्स सीख जाते हैं, कुछ पैरट्स बहुत अच्छी विस्लिंग सीख जाते हैं, कुछ पैरट्स बहुत अच्छी टॉकिंग पे आ जाते हैं, कुछ पैरट्स बहुत अच्छी फ्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कर लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप अपने बर्ड को क्या सिखाना चाहते हैं। आप उसे बोलना सिखाना चाहते हैं, आप उसे फ्री फ्लाइट की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, या फिर आप उसे बहुत अच्छा टेम करना चाहते हैं, या फिर आप उसे बहुत अच्छा ट्रिक्स सिखाना चाहते हैं। ट्रिक्स का मतलब होता है छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं, उनके साथ आप उसको बोलो कि ये मेरे लिए लेकर आओ, ये फैच करो, ये बॉल इस बास्केट में डालो। लाइक ये ट्रिक्स होती हैं जिनको आप ट्रेन कर सकते हैं। और कुछ जाना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप भी अच्छे से अपने पैरट्स को टेम करें, ट्रेन करें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।